हेलो फ्रेंड, तो वेलकम है आपका आपके यूट्यूब चैनल द फैक्ट। आज कुछ नया जाने में। आज मैं आपको जापान के बारे में कुछ अमेजिंग फैक्ट्स बताने वाला हूँ, जिनमें से आप ज़्यादातर यदि आप नहीं जानते होंगे। तो आइए शुरू करते हैं ये वीडियो। जापान एक आइलैंड देश है जो पूर्वी एशिया में स्थित है। यह देश तकनीकी रूप से एक आइलैंड का ग्रुप है। इसमें 6,800 से भी अधिक आइलैंड शामिल है। जापान में चार बड़े आइलैंड हैं। उनके नाम हैं होन्शु, होक्काइडो, शिकोकू और क्यूशा है। ये जापान के भूमि के क्षेत्रफल का लगभग 97% हिस्सा घेरते हैं। इस देश की पॉपुलेशन 126 मिलियन से भी अधिक है, जो इसे जनसंख्या के मामले में दुनिया का 10वां सबसे बड़ा देश बनाती है। जापान की राजधानी है टोक्यो और इसकी आबादी 30 मिलियन से भी ज़्यादा है। जापान की कोई आधिकारिक भाषा नहीं है, लेकिन ज़्यादातर लोग जापानी बोलते हैं। बच्चों को स्कूल में भी जापानी भाषा में पढ़ाया जाता है। तो इसका कोई आधिकारिक धर्म भी नहीं है। एक बाजार व्यवस्था का अनुसरण करते हैं और जापान की राष्ट्रीय मुद्रा है एन। जापानी ध्वज एक सफ़ेद पृष्ठभूमि में बना हुआ है, जिसके बीच में एक लाल घेरा होता है। तो जानते हैं और तथ्यों के बारे में। तो जापान की नॉमिनल जीडीपी 5.150 ट्रिलियन डॉलर होने का अनुमान है, जो इसे दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाती है। इस हिसाब से जापान की पॉपुलेशन की प्रति व्यक्ति आय $40,442 है, जो दुनिया में 14 नंबर पे आती है। जापान में सुसाइड फॉरेस्ट है, मरने के लिए सही जगह कहने वाले आओकी हारा जंगल को किसी भी व्यक्ति के जान लेने के लिए दुनिया का दूसरा सबसे लोकप्रिय स्थान का दुर्भाग्यपूर्ण गौरव प्राप्त है। जापान में प्रतिवर्ष औसतन 2 बंदूक से संबंधित घटनाएं होती है बस। जापान में बहुत ही सुरक्षित महसूस कर सकते हैं आप अगर आप जाते हैं। अगर आप अपने बटुए को सबसे व्यस्त मेट्रो स्टेशन के फर्श पे भी छोड़ जाते हैं और 1 घंटे बाद वापस आकर देखते हैं, तो भी आपको आपका पर्स वहीं मिलेगा। ठीक है, जब मैं कह रहा हूँ अपने तरफ से, मैंने ऐसा करके नहीं देखा है वैसे। जापान की सरकार एक संवैधानिक राजतंत्र के तहत एकात्मक संसदीय लोकतंत्र। इनके पास एक सम्राट होता है, एक प्रधानमंत्री होता है। यदि ये आप जापान में ट्रेन के आगे कूदकर जान दे देते हैं, तो आपके परिवार से ट्रेन के रास्ते में व्यवधान डालने के लिए आपसे फाइन वसूला जाएगा। जापान के मुख्य निर्यात में वाहन और इलेक्ट्रॉनिक आइटम आते हैं। और जापानी लोग मुख्यतः आयात में तेल, भोजन और लकड़ी शामिल है। जापान के चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों के साथ आयात और निर्यात काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है। विनिर्माण और संचार जापान के प्रमुख उद्योग है। इसका कारण यह है कि जापान में ज़्यादातर एरिया पहाड़ी और ऊबड़ खाबड़ भूमि के कारण है, जिसमें इनके पास बहुत ही कम कृषि एरिया है। तो इन्हें बहुत सारा भोजन आयात करना पड़ता है, दूसरे देशों से खरीदना पड़ता है, और प्राकृतिक संसाधन भी बहुत कम है। जापान में एक क्राइम सुमो प्रतियोगिता होती है। पहलवान ये देखने के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, कंपटीशन करते हैं कि कौन सबसे पहले बच्चे को रुला सकता है। छुट्टियों के मौसम के दौरान कई जापानी लोग अपने परिवार और परंपराओं का सम्मान करने के लिए पारंपरिक जापानी ड्रेस पहनते हैं। जापानी छात्र हफ्ते में 6 दिन स्कूल जाते हैं। सोमवार से शुक्रवार तक जाते हैं और शनिवार को हाफ डे रहता है। जापान में आप टिप नहीं दे सकते। होटल, टैक्सी, रेस्टोरेंट में आप टिप नहीं दे सकते हैं। अगर आप टिप देने का प्रयास भी करते हैं तो वो सामने वाला टिप नहीं लेगा, आप पे गुस्सा और हो जाएगा, भड़कने लगेगा। जापान में ज़्यादातर लोग शहर के अपार्टमेंट में रहते हैं। बहुत कम लोग वास्तव में जो हैं एकल परिवार में के घरों में रहते हैं। जापान में टैक्सी के दरवाजे खोलने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो स्वयं ऑटोमेटिक खुल जाते हैं। जो ड्राइवर के पास जो बटन रहती है, उसको वो दबाता है तो टैक्सी के दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं और आप बैठ सकते हैं फिर। जापानी लोग दुनिया में किसी भी देश की तुलना में सबसे ज़्यादा मछली खाते हैं और जापान के मछुआरों को बहुत अच्छी इनकम होती है। जापान में भोजन के रूप में सबसे ज़्यादा चावल खाया जाता है। चावल की फसल पूरे जापान में उगाई जाती है। जितनी भी जापानी डिश है उसमें हर दिन चावल का यूज़ ज़रूर किया जाता है। और जापानी के जो 2 सबसे फेवरेट गेम हैं वो हैं बेसबॉल और सूमो।
पहले जापान में घूमने के लिए आपको एक रेल पास खरीदने की ज़रूरत पड़ती थी, जो आप बाहर से ही खरीद सकते थे। अगर आप घूमने जा रहे हैं तो आपको पहले से खरीदना पड़ता था, लेकिन आजकल आपको वो नरीता और हनेडा हवाई अड्डे पे मिल जाएगा और प्रमुख जेआर ट्रेन स्टेशनों पे भी आप खरीद सकते हैं। इस पास की खासियत ये होती है कि आप एक पास खरीदिए और फिर आप किसी भी ट्रेन में यूज़ कर सकते हैं, कहीं पे भी जा सकते हैं जापान में। और जापान में 5 मई को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऐसा दिन होता है जिस दिन परिवार जो है अपने बच्चों को खुश करने के लिए दिन मनाते हैं, उन्हें एहसास दिलाते हैं कि बच्चों को दुनिया में लाने में उन्हें कितनी खुशी महसूस होती है। ठीक है। जापान में हनामी चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल मनाया जाता है, जो हर बसंत में मनाया जाता है, जब जापान में चेरी ब्लॉसम के पेड़ पर पहली बार खिलते हैं ये। और लोग खूबसूरत पेड़ों को देखने के लिए पार्कों में जाते हैं, जहाँ भी ये पेड़ लगे होते हैं वहाँ जाते हैं, भीड़ लग जाती है, खूब अच्छे जश्न मनाते हैं। पर्यटक जो आमतौर पे जो है कैप्सूल होटल में रुकना पसंद करते हैं। आप अगर आप कैप्सूल होटल में रुकना चाहते हैं तो आपको 3,000 से 4,000 येन का भुगतान करना पड़ेगा पर नाइट का। ये इसमें बुनियादी सुविधाओं के साथ आपको एक बिस्तर लगा हुआ मिलता है। आपको ये बहुत मज़ेदार अनुभव लगेगा। मेरे हिसाब से आपको एक बार ज़रूर ट्राई करना चाहिए अगर आप जापान जाते हैं घूमने तो। 3 मार्च को जापान में डॉल फेस्टिवल हॉलीडे के रूप में मनाया जाता है। ये पूरी तरह से लड़कियों के लिए छुट्टी है। जापान में सभी लड़कियों के जो है हेल्थ और सेफ्टी के लिए प्रार्थना करने के लिए त्यौहार मनाया जाता है। जापान के एक सैलरी मैन को आप उसके पहनावे के आधार पर पहचान सकते हैं। कई सैलरी मैन जो होते हैं वो शर्ट और काले बिजनेस सूट पहनते हैं। और जापान के लोग बहुत ही ज़्यादा मेहनती होते हैं। ठीक है, वो हफ्ते में 70 से 80 घंटे बिताते हैं काम पे। आपको ये लगता होगा ये तो ये एम्प्लॉई है, अपने काम के लिए खुद को मौत के घाट भी उतार सकते हैं। हराजुकू फैशन स्ट्रीट कपड़ों की एक शैली है जिसकी उत्पत्ति जापान में हुई थी। इसमें जो है रंगीन गुड़िया जैसे कपड़े पहनना और पूरे जापान के फैशन ट्रेंड को मिलाना शामिल होता है। क्रिसमस पूरे जापान में प्रेमियों द्वारा मनाया जाता है। जापानी जोड़े छुट्टी मनाते हैं, जैसे कि वो वैलेंटाइन डे की तरह क्रिसमस को सेलिब्रेट करते हैं। पूरा दिन अक्सर प्यार की बातें करते हैं। ठीक है। माउंट फ्यूजी जापान का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है, जिसकी हाइट 3,776 मीटर है। यह होसू द्वीप पर स्थित है और यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल है। माउंट फ्यूजी एक प्रतिष्ठित जापानी लैंडमार्क है। जापान में 200 से भी अधिक ज्वालामुखी हैं, जो पूरे देश पहाड़ियों सब जगह फैले हुए हैं। और पारंपरिक जापानी फर्श के शौचालय आपको अभी कहीं आप जाते हैं तो ज़्यादातर आपको देखने को मिल जाएंगे। आमतौर पर जापान जाने के लिए आपको 90 दिन का एंट्री वीज़ा मिल जाता है। और अगर आप व्यापार के उद्देश्य से बिजनेस के उद्देश्य से जाते हैं तो आपको 1 से 5 साल तक का वीज़ा आप ले सकते हैं। जापान में स्मोकिंग करना मना नहीं है। आप चाहे तो पब्लिक प्लेस में भी स्मोकिंग कर सकते हैं, आपको कोई मना नहीं करेगा। शिंजुकू रेलवे स्टेशन दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है, जिसमें यात्री के आने जाने के हिसाब से नापा गया है। यहाँ प्रतिदिन 3.6 मिलियन लोग आते जाते हैं। 2015 तक जापान में एक नियम था कि आप देर रात तक डांस नहीं कर सकते हैं पब्लिक प्लेसों में। और जापान के जो मुख्य 4 द्वीप हैं वो चारों ओर से 4,000 से भी अधिक छोटे छोटे द्वीपों से घिरे हुए हैं। कई जापानी कंपनियां जो हैं अपने एम्प्लॉयज़ के लिए एक्सरसाइज कार्यक्रम चलाती है। काम शुरू होने से पहले वो रोज़ एक्सरसाइज करते हैं। जापान दुनिया की सबसे लंबी रेलवे सुरंग सीगन सुरंग भी वहाँ स्थित हैगी, जो 33 मील से भी अधिक लंबी। आप अगर उसमें जाएंगे तो आपको सोच सकते हैं आप 1 घंटे तक टनल के अंदर से आपकी ट्रेन गुजरती रहेगी। जापान में जो मेन धर्म है वो है शिंटोवाद। कई निवासी शिंटोवाद और बौद्ध धर्म दोनों का ही अपनाते हैं, मानते हैं। जापान में 98% से भी अधिक लोग जापानी हैं, यानी आपको बहुत वहाँ पे विदेशी लोग नहीं के बराबर मिलेंगे। और जो है वो सब या तो काम के सिलसिले में वहाँ आए हुए हैं या घूमने आए हुए हैं। जापान में हर साल 1500 भूकंप आते हैं। सोच सकते हैं आप उसे कितना नुकसान होता होगा, फिर भी वो इतनी बड़ी इकोनॉमी बना हुआ है, अभी भी दुनिया के लिए एक मिसाल है। जापान की सिर्फ 18% ज़मीन ऐसी है जिस पे लोग रहते हैं, बाकी ज़मीन सुनसान पड़ी है, कोई नहीं रहता उनमें। जापान में आपको कई कैट कैफ़े मिल जाएंगे, जहाँ टूरिस्ट जो है
अपने फैमिली के साथ घूमकर एक टेस्टी ड्रिंक का आनंद ले सकते हैं। और विशेषज्ञों का मानना है कि जापान की जनसंख्या 2060 तक कम होती रहेगी, डिक्रीज होती रहेगी, उसके बाद शायद बढ़ना शुरू हो जाए। जापान में 50,000 से भी अधिक लोग रहते हैं अभी, जिनकी उम्र 100 साल से ज़्यादा है। अब सोच सकते हैं इनकी कितनी उम्र होती है। इसका कारण ये है कि उनका रहन ये हर जापान में हर चीज़ को टाइम पे करते हैं और अपने हेल्थ का बहुत ध्यान रखते हैं, टाइम पे फूड खाते हैं और हेल्दी। जापान में आपको चोको और तरबूज देखने को मिलेंगे, जो आपको सकते दूसरी जगह। इन चोको और तरबूज को इसलिए उगाते हैं ताकि इन्हें वो स्टोर कर सके, अच्छे से ईजिली करें। गोल तरबूज की तुलना में चोको और तरबूज अपन ईजिली स्टोर कर सकते हैं, अच्छे से रख सकते हैं। जापान में खाना खाने के लिए चॉपस्टिक का यूज़ किया जाता है और जापान में हर साल 24 मिलियन सेट से भी ज़्यादा चॉपस्टिक का यूज़ किया जाता है। जापान में काली बिल्लियों को अच्छा माना जाता है, सौभाग्य माना जाता है। अगर वो कोई काम करने जा रहे हो, अगर उन्हें काली बिल्ली दिख जाती है तो मानते हैं आज तो मेरा काम हो ही जाएगा। और जापान में आपको फेंटा सोडा के 70 से भी ज़्यादा फ्लेवर मिल जाएंगे। जापान के क्योटो शहर में 1600 से भी ज़्यादा मंदिर हैं। आप तो घूम घूम के पागल हो जाएंगे, इतने मंदिर हैं। जापान में एक ऐसा आइलैंड है जो पूरी तरह खरगोशों से भरा हुआ है, सही मायनों में से रैबिट आइलैंड कह सकते हैं आप। रहने के लिहाज से टोक्यो दुनिया के सबसे महंगे शहरों में से एक है। यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा अगर आप वहाँ रहना चाहते हैं या रुकते हैं, टूरिस्ट के तौर पे भी जाते हैं तो भी आपको बहुत पैसा खर्च करना पड़ेगा। जापान का एक नाम और है लैंड ऑफ द राइजिंग सन। जापान में 100 से भी अधिक वॉइस एक्टिंग स्कूल है। यहाँ पे लोग कार्टून और एनिमेशन के लिए वॉइस लेसन लेना ज़्यादा पसंद करते हैं। वो इनकी सोर्स ऑफ इनकम है, ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं। जापान के टोक्यो में एक स्नूपी संग्रहालय है जो प्यारे मूंगफली कुत्ते के श्रद्धांजलि देने के लिए बनाया गया है। यहाँ पे उसकी बहुत बड़ी मूर्ति है। जापानी स्कूलों में एकमात्र विदेशी लैंग्वेज पढ़ाई जाती है और उसका नाम है इंग्लिश। अब तक जापान के 18 लोगों को नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। जापान में साक्षरता दर, एजुकेशन रेट 100% है। वहाँ पे आपको लगभग हर पर्सन पढ़ा लिखा मिलेगा। और दुनिया का सबसे बड़ा मछली बाज़ार तसुकीजी मार्केट जापान में स्थित है। और जापान में आपको बेरोजगारी दर बहुत कम मिलेगी। अभी पिछली सर्वे के अनुसार वहाँ पे जापान में 4% बेरोजगारी दर है। जापान एक संपन्न और यूनिक देश है। इसकी संस्कृति पश्चिमी दुनिया से काफ़ी ज़्यादा अलग है। इसके बारे में जानना दिलचस्प है। जापान में 6,800 से भी अधिक द्वीप हैं जिससे मिलकर जापान बनता है। और जापान की अर्थव्यवस्था के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जगत में फल फूल रही है।